लोना कहता है कि इस संसार में चाहे कोई भी चीज़ है, जो कोई भी चीज़ है उनका कोई भी अर्थ नहीं है। वह चीज़ अर्थहीन है। चाहे वह वस्तु हो, चाहे अवस्तु हो, चाहे विचार हो, चाहे निर्विचार, चाहे मौन हो, चाहे शून्य हो, चाहे ध्यान हो, चाहे अज्ञान हो, चाहे चेतन हो, चाहे प्रकाश हो और चाहे अंधकार हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वो सब उसका कोई अर्थ नहीं है। वो बिल्कुल अर्थहीन है। जो संसार में दिखता है, एहसास होता है, हम जानते हैं, हम मानते हैं, हम अनुभव करते हैं, ये सारा ही अर्थहीन है। उसका कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ है सो अर्थहीन है। जिसका होना है वो अर्थहीन है। उसका कोई अर्थ नहीं है। लोणा कहता है कि सच ये है कि जिसका अर्थ है वो कुछ भी नहीं है। उनका कोई नाम नहीं है, उनका कोई इनाम नहीं है, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, उनमें कोई ध्यान नहीं है, उनमें कोई चेतन नहीं है, उनमें कोई शून्य नहीं है, उनमें कोई मौन नहीं है, उनमें कोई अंधकार नहीं है, उनमें कोई प्रकाश नहीं है, उनमें कोई बीज नहीं है, उनमें कोई उत्पात नहीं है, उनमें कोई वाणी नहीं है, उनमें कोई सुख दुख नहीं है, उनमें कोई उरे पूरे नहीं है, उनमें कोई जीवन मृत्यु नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं है। वो स्वयं कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अर्थ पूर्ण है और उनका अर्थ पूर्ण है। वो कुछ भी नहीं है, इसलिए वो अर्थ पूर्ण है। और जो कुछ है वो सदा ही अर्थ अधूर्ण है। उनका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जो है वो अर्थहीन है। अर्थ सेती अर्थ में होकर भी उनका कोई अर्थ नहीं है। हमारे जानने पर, हमारे मानने पर, हमारे सोचने पर, हमारे समझने पर, हमारी एहसास पर, हमारी धारणाओं पर हमें लगता है कि हमारी धारणा अर्थपूर्ण है, हमारा सोचना अर्थपूर्ण है, हमारा जानना अर्थपूर्ण है, हमारा सुख अर्थपूर्ण है, हमारा दुख अर्थपूर्ण है। परंतु ये अर्थपूर्ण नहीं ही, ये अर्थहीन ही। उनका कोई अर्थ नहीं है। उनका कोई अर्थ कभी भी हुआ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। जो अर्थपूर्ण है वो अर्थपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, क्योंकि हम उनका कोई भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो अर्थपूर्ण है। और जिसका हम अनुभव कर लेते हैं और जिसको हम जान लेते हैं वो अर्थपूर्ण नहीं, अर्थ अधूर्ण हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अर्थहीन है वो एक जैसा नहीं रहता है। अर्थहीन भी हमेशा एक जैसा ही रहता है, परंतु हमारे जानने से, हमारे परिवर्तन लाने से वो अर्थहीन है। जो भी कुछ भी प्रथम द्वैत और अंतिम द्वैत, सारा द्वैत अर्थहीनमय होते हैं। जिसका कुछ भी अर्थ नहीं है वो ही सब कुछ है और सारा द्वैत भी वहीं शुरू होते हैं। द्वैत का वहीं तो जन्म होते हैं और वहीं मृत्यु द्वैत की होती है। और जहाँ अर्थ पूर्ण है वहाँ कोई भी द्वैत नहीं है।
यदि हमारे भीतर हमेशा ही अशांति बनी रहेगी तो हम कभी भी शांति को नहीं जान पाएंगे, और हमारे भीतर सदा ही शांति बनी रहेगी तो हमें कभी भी अशांति को भी नहीं जान पाएंगे। ये हमारा अनुभव, ये हमारा महसूस करना, ये हमारा जानना, ये हमारा मानना, ये हमारी धारणा, ये हमारी करुणा, यही सारा द्वैत है। इसलिए द्वैत का कोई अर्थ नहीं है। जितना ही अर्थ में लाओगे इतना ही वो अर्थहीन होता जाएगा, क्योंकि हमारी शांति अशांति से निकलकर ही द्वैत पैदा करती है। जब अशांति से शांति निकलती है तो वह अपने होने का द्वैत पैदा करती है, क्योंकि शांति का कारण अशांति है और शांति अशांति से आती है और वह अपने कारण का द्वैत करती है, और अशांति शांति से आती है, वह भी अपने कारण का द्वैत पैदा करती है। यदि संसार में ऐसा होता कि अशांति से शांति निकलकर कभी भी द्वैत पैदा नहीं करती और सदा शांति रहती तब तो अच्छा था, परंतु ऐसा नहीं है। जो अशांति से शांति निकलती है वह कभी द्वैत के बिना नहीं रह पाएगी, और द्वैत ही दुख सुख का कारण है, और द्वैत ही अर्थहीन है। द्वैत का कोई अर्थ नहीं है। और बड़ी मजे की बात यह है कि शांति और अशांति दोनों द्वैत में होकर भी अस्थायी है। शांति कभी भी अशांति को नहीं छोड़ती और अशांति कभी शांति को नहीं छोड़ती, दोनों द्वैत से ही चलती हैं। शांति अशांति का द्वैत करती है और अशांति शांति का द्वैत करती है। जिस दिन शांति अशांति का कर्तापन हट जाएगा, द्वैत हट जाएगी। जिस दिन ना तो शांति शांति होगी और ना द्वैत द्वैत होगी और ना अशांति अशांति होगी। शांति अशांति द्वैत तीनों समाप्त हो जाएंगे, यानी मिट जाएंगे। फिर जो पीछे क्या बचेगा वो ही अर्थपूर्ण होगा। फिर कुछ भी नहीं बचता है, इसलिए वो अर्थपूर्ण है। विचार चाहे उरे का हो और चाहे परे का हो, चाहे सुख का हो और चाहे दुख का, चाहे आनंद का हो और चाहे परमानंद का, तो है सारा द्वैत का ही कचरा। शांति कभी भी पूरी होकर भी पूरी नहीं होती, कहीं पर भी नहीं रुकती। ऐसे ही अशांति भी कभी पूरी नहीं होती, पूरी होकर भी कभी भी नहीं होती और कभी भी कहीं पर नहीं रुकती। जितना हमें शांति घसीटती है इतना हमें अशांति भी घसीटती है। कोई ये मत समझना कि शांति तो केवल शांति देती है, घसीटती नहीं है, परंतु ऐसा नहीं है। शांति शांति की ओर घसीटती है, और जो शांति घसीटती है वह शांति प्रयास की शांति है, बिना प्रयासों की नहीं। और हम जो प्रयास करेंगे शांति का, वह शांति हमेशा हमको घसीटती रहेगी। जो शांति प्रयासों से बनती है वो कभी भी अस्थायी नहीं होती। प्रयास के द्वारा हम शांति और सुख को कितनी देर पकड़ कर रखेंगे। जब परिवर्तन होगा उनके साथ ये शांति भी परिवर्तन हो जाएगी, इसलिए तो उनका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन है।
क्योंकि शांति का परिवर्तन होना स्वभाव है, गुण है। शांति अशांति दोनों ही परिवर्तन की माया है। जब शांति अशांति का परिवर्तन होता है, जब हमारे अनुभव की सारी द्वैतें उनमें ही खो जाती है, फिर हम शांत भी होंगे और अशांत भी होंगे, परंतु हमारे पास शांति अशांति का एहसास नहीं होगा। शांति अशांति को विचलित कर देती है और अशांति शांति को विचलित कर देती है। लोना कहता है कि मैं ना तो शांति को पाने का प्रयास नहीं करता हूँ और नहीं मैं अशांति के पाने का प्रयास करता हूँ। शांति और अशांति दोनों के लिए मैं कोई भी प्रयास नहीं करता हूँ, परंतु शांति और अशांति अपने ही द्वेष से मेरे भीतर घटित होती हैं। मैं उनके साथ कुछ भी पाने का खोने का प्रयास नहीं करता हूँ। ना तो मेरे कोई शांति प्रिय है और ना मेरे कोई अशांति अप्रिय। मैं दोनों का भी आदी नहीं हूँ। ये अपने आप कर की घटित हो रही हैं। मैं उनमें कुछ भी नहीं करता हूँ और कुछ भी नहीं जानता हूँ। इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ, ना मैं शांति ना मैं अशांति। मैं कुछ भी नहीं हूँ, इसलिए शांति अशांति की अर्थहीनता को मैं जानता हूँ, इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। लोना कहता है जो शांति से बंचेगा वो ही अशांति से बंचेगा। जिसने शांति झगड़ लिया है उसको अशांति भी झगड़ लेगी, क्योंकि ये अटूट सच है। जिसने जीवन झगड़ लिया उसने मौत भी झगड़ लेगी। इसलिए लोना कहता है कि संसार में शांति का लालच भी किसी को मत देना। शांति की लालच भी अशांति का बलाई बन जाता है। इसलिए मैं किसी को भी शांति का आश्वासन लालच नहीं देता हूँ। मैं सबको यही आश्वासन देता हूँ कि अशांति से तो मिटना ही मिटना है, परंतु शांति से भी मिट जाओ। शांति से भी मिट जाओ, शांति को भी गले नहीं लगाना। और जहाँ हम मिट जाएंगे वहाँ ना तो हमें कोई शांति का ख्याल आएगा और ना कोई अशांति का ख्याल आएगा। ना फिर हमें कोई मुक्ति का ख्याल आएगा, ना हमें कोई निर्वाण का ख्याल आएगा, ना हमें कोई आत्मा साक्षात का ख्याल आएगा, ना हमें कोई लोग परलोक सतलोक का ख्याल आएगा। कोई ख्याल भी नहीं आएगा। जब तक हमारे भीतर कोई भी ख्याल बना रहता है तब तक हम शांति और अशांति में उलझ कर ही रहते हैं। और मिटने के लिए केवल जानने के अलावा कुछ भी करना नहीं पड़ता है। और वो जानना भी ऐसा जानना है, उसमें जानने जैसा भी कुछ भी नहीं होता है। माना कि शांति में दुख नहीं है, परंतु शांति में द्वैत है। क्योंकि शांति और अशांति सदा अटूट है, कभी भी नहीं टूटती है। मिटना हमें पड़ता है। जब हम स्वयं मिट जाएंगे तो शांति अशांति भी मिट जाएगी। और हम स्वयं कौन है ये बात मैं नहीं बता सकता। यदि मैं बताऊंगा तो वह द्वैत होगी, सत्य नहीं होगा। इसलिए मेरा मुझे पता होकर भी कोई भी पता नहीं है। हाँ पता है वहाँ द्वैत है, और जहाँ द्वैत नहीं है वहाँ कुछ भी पता नहीं है। इसलिए लोना कहता है मैं कुछ भी नहीं हूँ और कुछ भी नहीं जानता हूँ।